अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लानत एक मील दूर से जा रही हो ना तो वो बुला के कहते हैं कि जानू इधर आओ, कहाँ जा रही हो, मुझ पे पढ़ो ना। Of water court conference were unanimous in advising their proposed at a smaller conference similar. There was a fool and he was a very fool। क्या देख रहे हो भाई, इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या पता यार, कल को अल्लाह हमें भी कोई वजीर मशीर बना दे तो कम से कम राजा साहब जितनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप यार। सबसे पहले तो मेरे तमाम भाइयों बहनों ताइयों मासियों चाचों मामों फूफों फूफियों देवर जेठ हाड़ सोन भादू सबको मेरी तरफ से, बल्कि सिर्फ मेरी तरफ से क्यों यार, गाय सोप बनाने वालों की तरफ से, कश्मीर बनास्पति बनाने वालों की तरफ से, वोल्टा बैटरी बनाने वालों की तरफ से, कूजी हलीम बनाने वालों की तरफ से, पोल्ट्री फार्म्स इजाद करने वालों की तरफ से, कराची को डबोने वालों की तरफ से, भुट्टो को जिंदा रखने वालों की तरफ से, बकरों को जाली दांत लगाने वालों की तरफ से, दाग तो अच्छे होते हैं सर्फ बनाने वालों की तरफ से, जोगर बूट बनाने वालों की तरफ से, चेरी शू पॉलिश बनाने वालों की तरफ से और फौजी सीमेंट बनाने वालों की तरफ से, बल्कि ये आखिरी वाले को निकाल के बाकी सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। ईद पे यकीनन गोश्त तो आपने ऐसे खाया होगा जैसे बकरा पाकिस्तान हो और आप सियासतदान। आज की वीडियो में बात करेंगे राणा साहब के ताज़ा तरीन बयान के मुतालिक, जिसमें उन्होंने खुली धमकी दी है कि अगर किसी ने मेरी दवात में डोबा लगाया तो मैं सीधा सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट लेकिन भाई साहब, जिस तरह पीटीआई के जियाले जलसों में तो भर भर के आते हैं लेकिन इलेक्शन वाले दिन शायद आना ही भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह आप लोग भी वीडियो देख के मजे लेके निकल जाते हो। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, 6 माह हो गए अभी तक कोई 200-250 सब्सक्राइबर हैं, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। तो शुरू करें फिर आज की वीडियो को। राणा साहब जो कि विफाकी वजीर दाखिला है, वो भी किसी कमेटी या मोहल्ले के नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, तो उन्होंने अवाम के सच बोलने से बल्कि अवाम की यकीनों से तंग आगे एक ट्वीट किया है, जिसमें वो क्या कहते हैं आइए जरा पढ़ते हैं। एक नाम निहाद सियासी जमात और पागलपन के शिकार उसके लीडर की तरफ से, अल्फाज पे गौर कर रहे हो, उसके लीडर की तरफ से सियासी नफरत बुग़्ज़ फितना और फसाद पर मबनी मुहिम जुई और उसके पेश नज़र हिफाजती इक़दामात की खातिर मैं तमाम पाकिस्तानी शहरियों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहबाब से। राणा साहब आपने जो ऊपर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर वो जमात वाकई इतनी ख़तरनाक बन चुकी है तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को उनसे ख़तरा लाके होना चाहिए, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के अहबाब को ही क्यों। खैर आगे पढ़ते हैं। दौरान सफ़र बाजार या किसी भी जगह अगर आपका सामना इमरानी बाउलों से हो जाए और वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें तो आपने कानून हाथ में लेने से, क्योंकि जो लोग ये मैकडॉनल्ड वगैरह में हुल्लड़बाजी करते हैं ये तो कानून को हाथ में लेते हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है, लेकिन जो लोग मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 13-14 लोग मरवा देते हैं वो कानून को हाथ में नहीं किसी और जगह लेते हैं, जैसा कि जेब या कोई ऐसी जगह जहां से नजर ना आए, क्योंकि यार हाथ में लिया हुआ कानून तो सबको नजर आ जाएगा और शोर मच जाएगा। इसलिए राणा साहब अपने लोगों को गुर सिखा रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना। वो आप पर गुराना या काटना शुरू कर दें तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर FIA को भेज दें। ज़ाहिर है अब जिन लोगों को FIA ने पकड़ना था वो तो सब वजीर लग गए, तो FIA से भी कोई काम तो लेना है, आखिर वो भी तनख्वाह लेते हैं यार। वीडियो FIA को भेजनी है, उन पे मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज भी अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल सके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? वैसे राणा साहब अभी तक किसी इमरानी बाउले ने आप या आपकी पार्टी के किसी भी वर्कर को फिलहाल तो नहीं काटा है, लेकिन आप और आपकी पार्टी इस मुल्क को काफी बार और काफी सारी जगहों पे काट चुके हैं। रह गई बात उनके गुराने की, तो चले आपने ढके छुपे अल्फाज में उनको कुत्तों से तशबीह देने की कोशिश तो की है, लेकिन आप ये भूल गए कि कुत्ता हमेशा चोर को देखकर ही गुर्राता है, और चोर भी वो जिसका पहले से घर में आना जाना हो, क्योंकि किसी अजनबी बंदे को देख के कुत्ता फौरन भौंकने लगता है। गुर्राता हमेशा उस शख्स को देख के है जिस पे उसका मालिक भरोसा करता हो, लेकिन वो चोरी करने लग जाए। तो फिर पहले कुत्ता गुर्राता है कि शायद इस बदबख्त को अकल आ जाए, लेकिन वो भी कटवा के ही बाज आता है। अब आते हैं उस वाक़े की तरफ। मैकडॉनल्ड में जो कुछ हुआ बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन हुआ क्यों जरा ये सुने। इमरान खान जो है ना नवाज शरीफ की जूती के बराबर है। जी, तो इमरान खान नवाज शरीफ के जूती के बराबर भी नहीं है। किसी को चोर कहना और किसी को जूती से भी कमतर कहना, और जूती भी किसकी? नवाज शरीफ की।
इन दोनों स्टेटमेंट में से ज्यादा गलीज कौन सी है, फैसला आप खुद कर लें। इतने बेगैरत हो। वैसे तो एहसन इकबाल साहब एक सुलझे हुए और पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों उनकी सिम पूरे सिग्नल नहीं पकड़ रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अवाम की अकलौती मोहब्बत यानी चाय को भी छोड़ने का कह दिया था, और खुद उसी अवाम के सामने लोटे जितना मग उठा के इंपोर्टेड कॉफी भरवाने के लिए मैकडॉनल्ड पहुंच गए। फिर उससे कुछ अर्सा कबल ये कहते पाए गए कि करप्शन को इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने हमसे ज्यादा करप्शन करके भी तरक्की की है। मतलब कि हमें कुछ अर्सा मजीद करप्शन करने दी जाए ताकि हम भी उन ममालिक जितनी करप्शन कर लें, फिर हो सकता है हमारा मुल्क भी तरक्की कर जाए। और जब अवाम ने आपसे ऐसी वाहियात किस्म की स्टेटमेंट्स की वजह पूछी तो आपने ये कह दिया कि इमरान खान तो नवाज शरीफ के जूती के बराबर भी नहीं है, तो अवाम तो रिएक्शन देगी भाई। वैसे आप खान साहब की बात करते हैं, हम तो एहसन इकबाल साहब आपको भी नवाज शरीफ की जूती से बेहतर, बल्कि बेहतर तो तब जब हम आपको नवाज शरीफ की जूती से कंपेयर करें, लेकिन हम तो ऐसी घटिया बात सोच भी नहीं सकते क्योंकि आप एक नफीस और बाशऊर इंसान हैं, और हमारे ख्याल से आप जूती क्या पूरे के पूरे नवाज शरीफ से बेहतर हैं। हाँ, अलबत्ता खान साहब के वर्ल्ड कप में पहने गए जूतों के साथ आप किसी चीज़ को तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को एक हीरो के जूतों से भी कंपेयर करना नहीं चाहिए। तो फिर जिसके जूतों से आप खान साहब को कंपेयर कर रहे हैं वो हीरो तो क्या कोई साइड हीरो भी नहीं है। अच्छा, अब अगर आपकी स्टेटमेंट्स के रिएक्शन में अवाम ने कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया, जिसकी खैर उन्होंने माजरत भी कर ली या करवा ली गई, लेकिन जो अल्फाज आपने उस औरत के बारे में इस्तेमाल किए उन पे आप कब माफ़ी मांगेंगे? एक तरफ आपके राना साहब कहते हैं कि इमरान खान अवाम की बहुत गलत तरबियत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके सलमान शहबाज साहब कहते हैं कि मैकडॉनल्ड वाली औरतों और बच्चों को जूते मारने चाहिए। तो मोहतरम, उनकी तरबियत किसने की है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लानत एक मील दूर से जा रही हो ना तो वो बुला के कहते हैं कि जानू इधर आओ, कहाँ जा रही हो, मुझ पे पढ़ो ना। और ये शख्स भी उन्हीं में से एक है। ये साहब फरमाते हैं कि शलवार कमीज में मलबूस शख्स को हरासा करने वाली आंटी ने इंपोर्टेड ड्रेसिंग की हुई है और मैकडॉनल्ड का बर्गर खाकर इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारा लगा रही है। हाँ जी एहसन इकबाल साहब बेचारे तो वो कूड़े वाले ड्रम में से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे ना, और उस आंटी ने आके तो उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। बहुत गलत किया उसने। लेकिन यार, इस बंदे को वीडियो में से आंटी के इंपोर्टेंट कपड़ों का टैग नजर आ गया, लेकिन मैकडॉनल्ड तो शायद आई थिंक गड़ी शाह का ब्रांड है, इसलिए अगर एहसन इकबाल साहब मैकडॉनल्ड पे चला भी गया तो वो चलेगा। अब जरा ये वीडियो भी देख लें। Boris Johnson, pathological liar. Everybody loves it. Are you lying right now? You know you've got much better hair though. Amazing work, Boris. ये दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत वाले मुल्क के वजीर आजम हैं, जिनको लोग बाकायदा बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी सिम बंद नहीं की गई, किसी को घर बुला के माफी नहीं मंगवाई गई, और ना ही किसी के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। ये बात अपनी जगह बजाय है कि आप किसी भी शख्स को फिजिकली टच नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट अ पुलिस, नॉट अ कोर्ट। लेकिन सवाल पूछना तो हर बंदे का बुनियादी हक है, और उस सवाल को बर्दाश्त करना आपका बुनियादी फर्ज है। और उस फैमिली ने भी तो आपसे सवाल ही पूछा था। इसमें कोई शक नहीं कि एहसन इकबाल बजाते खुद एक निहायत नफीस इंसान है और एक अपराइट मैन है, और आपको कोई चोर कह भी नहीं रहा। लेकिन जब आप अपनी पार्टी हेड्स को आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड करने लगोगे तो फिर तो लोग आपको उन जैसा ही समझेंगे और कहेंगे भी। अच्छा, आपने अक्सर अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा कि जिस बच्चे का वालिद शराबी हो और नशे की हालत में अपनी बीवी को मारता हो, तो उसका बेटा भी बड़ा होकर दूसरी औरतों से अपनी माँ के बदले लेता है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाता है। अक्सर औरतों को वो तशद्दुद का निशाना बनाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे राना साहब इमरान खान के तमाम मजालिम का बदला आवाम से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन सब का नाम ECL में डाले रखा, और मियाँ साहब का तो पासपोर्ट भी नहीं बनने दिया। तो अब ये राना साहब भी वही पासपोर्ट वाले बदले आवाम से ले रहे हैं। लेकिन खैर चलो, जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं, अगर वो आपको चोर कहेंगे तो उनके पासपोर्ट तो आप ब्लॉक कर दोगे, पर इसका क्या करोगे? ये वैसे गूगल का पासपोर्ट होता है क्या? अच्छा, मान लिया कि गूगल का पासपोर्ट नहीं होता, लेकिन इन बच्चों का क्या करोगे? मुझे लगता है राना साहब आप ना इनके पैम्परों में छेद कर दो ताकि इनके सारे के सारे असासे लीक हो जाए, फिर लग समझ जाए इनको कि कैसे किसी चोर को चोर कहते हैं। बरतानिया, जहां पे राना साहब के पीरो मुर्शिद चिल्ला काट रहे हैं, वहां के अपोजिशन लीडर को एक दुकानदार ने अपनी दुकान से निकाल दिया। इवन बकायदा गेट आउट कह के निकाला कि मुझे आपकी पॉलिसीज पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरी दुकान से बाहर निकलो। वो तो बेचारा चोर भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की तो बात ही क्या है। अरे भाई, मुझे लगता है आप हमारी तहजीब और रिवायात से बिल्कुल नावाकिफ हैं। हमारी रिवायात के मुताबिक चोर भी मोअज़्ज़िज़ होता है, बल्कि चोर को चोर कहना तो मायूब समझा जाता है। हाँ भाई, जाहिर है अब तहजीब और रिवायात ही बची हैं तो उन पे तो अमल करना पड़ेगा ना।
वैसे तहजीब और रिवायात की जगह अगर तहजीब और राहत होती तो चलो पिज़्ज़ा ही खा लेते। राना साहब ने कहा है कि अगर कोई बंदा कोई गलत बात करे तो उसकी वीडियो बना के सीधा FIA के साइबर विंग को टैग करें। तो राना साहब एक वीडियो आपको दिखाता चलूं, FIA को फॉरवर्ड आप खुद कर लेना। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है, यह अवाम का चोर है, गरीबों का चोर है। हाँ जी, अब इनका क्या बंद करेंगे? पेट तो वैसे आपने पिछली हुकूमत में फाड़ दिया था, अब फिर पासपोर्ट ही बचा है, उसको भी फाड़ दें इस बार। राना साहब याद रखिएगा, ये वो कीमत है जो जमहूरियत में जमहूरी नुमाइंदों को चुकानी पड़ती है। अगर हम पिछले 73 साल से इस बान जमहूरियत को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते आ रहे हैं कि ये जमहूरियत है, तो फिर अब आपको भी ये सब कुछ इसीलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये जमहूरियत है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरे पेज को भी फॉलो कर लिया होगा। तो एक बार फिर मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।